हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे देमलिफ में कंडीशनल ऑपरेशंस। ठीक है, इफ़ और अनलेस, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इफ़ और इल्स होता है, वैसे यहाँ पर देमलिफ में अपना उसका होता है कंडीशनल ऑपरेशंस इफ़ और अनलेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं डिपेंडेंसी स्प्रिंग वेब और देमलिफ एंड फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखिए एक मेन पेज है हम लोगों का, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बिन क्लास बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने बनाया प्रोडक्ट नाम से। और यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए प्राइवेट स्ट्रिंग मॉडल, सॉरी एक आईडी ले लेते हैं। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग मॉडल, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड प्राइवेट स्ट्रिंग इमेज। ठीक है, मैं इसको इंटीजर कर देते हैं। उसके बाद इसका करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्टर जनरेट, चलते हैं सोर्स में और कर लेंगे जनरेट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद इसका गेटर सेटर बना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कंट्रोलर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल हमने लिया, आईडी, मॉडल, इमेज और नेम। ठीक है, तो हम लोग कंट्रोलर बना लेते हैं, मेन कंट्रोलर। एंड फिनिश कर देते हैं। ठीक है, इस क्लास को एज ए कंट्रोलर मार्क कर देते हैं, और यहाँ करते हैं हम लोग @request मैपिंग पब्लिक स्ट्रिंग, मान लीजिए व्यू नाम से हमने बना लिया। रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, मान लीजिए इंडेक्स पेज हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, चलिए कंट्रोलर को हमने ऐड करा दिया और रिक्वेस्ट मैपिंग को। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक ले रहे हैं मॉडल, इसको कर ले रहे हैं हम लोग ऐड। उसके बाद मान यहाँ पर हम एक एरे लिस्ट ले रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ले रहे हैं प्रोडक्ट P1 इक्वल्स टू, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया P1 इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ से हम लोग वैल्यू पास करेंगे। मान लीजिए आईडी लिया था तो आईडी 101 हमने दे दिया, और मान लीजिए हम
एक स्मार्टफोन का ले रहे हैं, ठीक है। आप प्रोडक्ट में किसी चीज़ का भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने लिए, वहाँ पे मॉडल हमने लिया था, ठीक है। तो मॉडल हम मान लीजिए K20 ले लेते हैं, स्मार्टफोन का मॉडल है। और कौन कंपनी का है, नेम क्या है, Xiaomi, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग उसका इमेज पास करेंगे, ठीक है। इसको कर लेते हैं कॉपी। प्रोडक्ट P2 इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, 102 कॉमा मान लीजिए हम लोग यहाँ पर दे दिए F5 यूथ, ठीक है। एक स्मार्टफोन का मॉडल है जो किस कंपनी का है, ओप्पो का, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इमेज दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक नया प्रोडक्ट ले लिए, पीस का ऑब्जेक्ट बना लिए P3 इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग आईडी देते हैं मान लीजिए 103, मॉडल हमने दे दिया यहाँ पे गैलेक्सी S20 प्लस, ठीक है। एक सैमसंग का है ये ब्रांड, एक मॉडल है। और लास्ट में इमेज के पास हम लोग इमेज दे देंगे। तो चलिए हम लोग इमेज लाते हैं। तो और इमेज के हम लोग रखेंगे कहाँ पे, तो यहाँ पर एक स्टैटिक जो है फोल्डर है, उसके अंदर हम लोग एक इमेजेज नाम का फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। और स्मार्टफोन का जो है इमेज लाते हैं। तो हमने डाउनलोड कर रखा है 2-3, और एक जैसे नो इमेज अवेलेबल जो है जो उसका पिक है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, हो गया। तो यहाँ पर एक Xiaomi में हम लोग क्या कर ले रहे हैं, IMAGES इमेजेस के अंदर जो है Redmi K20.png एक इमेज है। और यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग दे रहे हैं कौन सा इमेज है, ओप्पो का है, तो ओप्पो F5.png, ठीक है। एंड लास्ट वन जो इमेज है वो है गैलेक्सी S10 Lite.png, ठीक है, जो सैमसंग का है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिस्ट में सारे वैल्यू को ऐड कर लेंगे। P1 को, प्रोडक्ट 1 को लिस्ट डॉट ऐड, प्रोडक्ट 2 को, P2 को, एंड लिस्ट डॉट ऐड P3 को, ठीक है। 3 प्रोडक्ट हमारे पास, तीनों को हम लोग लिस्ट में ऐड कर दिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से ले रहे हैं एक m डॉट ऐड एट्रीब्यूट, मान लीजिए PRODUCT प्रोडक्ट ही हमने ले लिया। अब कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल नेम, और हमने यहाँ से लिस्ट को पास कर दिया, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, इंडेक्स पेज पे, ठीक है। आपने जो नाम से पेज बनाइएगा उस पर आप यूज कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से जो भी वैल्यू पास हुआ कहाँ पे है, प्रोडक्ट में अब आ गया है। चलिए हम लोग जो है सो टेम्पलेट में चलते हैं, यहाँ पे एक HTML पेज बनाते हैं। इंडेक्स नाम से, चूँकि हम लोग जो रिटर्न कर रहे हो पेज का नाम इंडेक्स। चलिए तो यहाँ आ गए हम लोग। यहाँ पर पाथ ऐड करना है, तो हम पहले वाले प्रोजेक्ट जो था उससे हम ले आते हैं पाथ, ठीक है। रिसोर्सेज में आते हैं और चलते हैं इंडेक्स पेज।
ठीक है, और हमने यहाँ पर पाथ कॉपी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एक CSS बनाते हैं, STY स्टाइल, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, किसी भी नाम से बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने डॉट प्रोडक्ट नाम से बनाया। प्रोडक्ट कंटेनर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पैडिंग 5 पिक्सल ले रहे हैं हम लोग, एंड बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड एंड हैज CCC, ठीक है, कलर, एंड मार्जिन हम लोग टॉप ले रहे हैं यहाँ से 10 पिक्सल, ठीक, एंड हाइट 17 पिक्सल, ठीक है। हम लोग ये प्रोडक्ट जहाँ पर कंटेनर को रखेंगे, प्रोडक्ट उसके कंटेनर का हम लोग जो है सो यहाँ पर पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन और हाइट सेट की। उसके बाद एक जो है सो इमेज के लिए कर लेते हैं, इमेज का हाइट और विड्थ कितना होना चाहिए, इमेज कंटेनर, ठीक है। तो इसके लिए हमने ले लिया फ्लोट, ये कहाँ रहेगा, फ्लोट लेफ्ट या राइट, ठीक है। और इसके लिए एक मार्जिन ले लेते हैं, ठीक है, मार्जिन राइट, हमने ले लिया मान लीजिए 10 पिक्सल, बस इतना ही। उसके बाद हम लोग चलते हैं, अब यहाँ पर मान लीजिए आ जाते हैं बॉडी में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक H1 ले लिए हेडिंग के लिए, प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक HR हॉरिजॉन्टल रो दे दिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, ठीक है, डिव, और क्लास ले लेते हैं हम लोग किसका, प्रोडक्ट कंटेनर जो हमने बनाया, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको क्लास दे देते हैं, ठीक है, कंटेनर। उसके बाद TH ईच, ठीक है, हम लोग लूप यहाँ पर यूज करेंगे। और मान लीजिए यहाँ पे आइटम्स हमने एक वेरिएबल बना लिया, उसके बाद हम लोग PRODUCT, प्रोडक्ट, चूँकि देखिए यहाँ पे मेन कंट्रोलर से जो आ रहा है हम लोग का, उस प्रोडक्ट में सारे एलिमेंट्स ऐड हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रोडक्ट को यहाँ पर यूज कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर एक और डिव बना लेते हैं, और इसका जो है सो हम लोग क्लास दे रहे हैं हम लोग, मान लीजिए ऊपर हम लोगों ने बनाया था इमेज कंटेनर, ठीक है, इमेज के लिए। और हम लोग यहाँ पर अब कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, TH इफ आइटम्स, चूँकि हम लोग का न्यू वेरिएबल यहाँ पर क्या लिए थे, आइटम्स डॉट, अगर इमेज है, ठीक है, अगर जब इमेज जो है सो अगर आ रहा है अगर सर्वलेट से, ठीक है, हम लोग का मेन कंट्रोलर से अगर पास हो रहा है अगर इमेज, तो चेक करेगा कि आइटम्स के पास इमेज है, अगर है तो क्या करेगा, इमेज को प्रिंट करेगा। तो हमने यहाँ पर ले लिया IMG, और चूँकि हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं डेमलिप, तो यहाँ पर TH SRC, ठीक है, SRC इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा @ ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। आप शिफ्ट के साथ इसको जैसे प्रेस कीजिए, उसके बाद जो है सो
इसे एंड डॉलर, यहाँ से चेक करेगा आइटम्स, ठीक है, आइटम डॉट इमेज, और इसका हम लोग हाइट दे देंगे, हाइट इक्वल्स टू मान लीजिए 70, एंड विथ मान लीजिए कि 40, ठीक है। हमने दे दिया। उसके बाद हम लोग को इसका वैल्यू भी प्रिंट करना पड़ेगा जो टेक्स्ट में आ रहा है, तो इसके नीचे चलते हैं हम लोग। एक और डिव ले लेते हैं मान लीजिए हम लोग, और यहाँ पे कर देते हैं बी ताकि बोल्ड आए टेक्स्ट, ठीक है, और कर देते हैं मॉडल। मॉडल हमने इसका नाम दे दिया, हम लोग स्पैन टैग ले रहे हैं यहाँ पे, एंड th टेक्स्ट, ठीक है। जो टेक्स्ट आएगा वो कौन सा होगा, आइटम्स डॉट मॉडल, ठीक है, मॉडल का नाम। उसी प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, मॉडल का नेम भी आएगा कंपनी का, ठीक है, नेम, स्पैन टैग हमने यूज कर लिया th टेक्स्ट इक्वल्स टू डॉलर आइटम्स डॉट नेम, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या कर ले रहे हैं, यहाँ से एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में चलते हैं हम लोग, इसका कर देते हैं सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल्स टू 9652, इसको हमने कर दिया सेव। चलिए हम लोग अब मेन पेज पे चलते हैं, इसको कराते हैं रन। लोकल होस्ट 9652, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज आया है, बट एक ही का आया है, दो का प्रोडक्ट का इमेज नहीं आया। तो चलिए उसको देखते हैं, उसमें नाम में कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है, हम लोगों को लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं चेक करते हैं। हमने यहाँ पे जो है इसका पाथ सही नहीं दिया था, ठीक है, कंट्रोल भी एंड कंट्रोल भी, ठीक है। इसको हम लोग फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने मॉडल नंबर, नेम और यहाँ पर जो है सो इमेज हमने शो करा दिए। लेकिन मान लीजिए कि अगर कुछ प्रोडक्ट है जिनके जो है से इमेज है ही नहीं, ठीक है, नेम नहीं है या मॉडल नहीं है, मिसिंग है, तो प्रत्येक प्रोडक्ट पर जाके हम तो उसका चेंज नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कहीं एक जगह चेंज करिए और बाद बाकी सभी जगह वैसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि सेकेंड नंबर जो है, जो मॉडल F5 यूथ है, नेम ओप्पो, उसका इमेज है अभी, तो हमने दे दिया। मान लीजिए हमारे पास इमेज नहीं है, और ऐसे मल्टीपल्स जो ऐसे प्रोडक्ट है जिसके मेरे पास इमेज नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट का, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने केवल इफ़ का यूज़ किया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इल्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने केवल इफ़ का यूज़ किया, लेकिन इल्स अभी पार्ट हमने दिया नहीं था। तो हम लोग देखिए क्या देते हैं, अब हम लोग अब ले लेते हैं इल्स पार्ट। अभी इमेज है तो इमेज शो कर रहा है, बट इमेज नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या शो करेगा,
क्लास हमने दे दिया img कंटेनर, जो हमने ऊपर से एजेस बनाया था, ठीक है। और th अनलेस, यहाँ पर इल्स नहीं होता है, यहाँ पे अनलेस होता है, इफ और अनलेस इक्वल्स टू डॉलर आइटम्स डॉट इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं img इमेज इक्वल्स टू th src एट द रेट इमेज इमेजेस में एक हम लोगों के पास एक नो इमेज डॉट png नाम का एक फाइल है, ठीक है। नो इमेज डॉट png, उसका हमने नाम दे दिया, png नाम का फाइल है। उसके बाद हमने यहाँ पर दे दिया उसका हाइट, मान लीजिए 17 एंड विथ हमने दे दिया मान लीजिए 40। तो अब ये क्या करेगा कि अगर इफ़ में, अगर हमने यहाँ से इमेज को चेक कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ में कि इमेज अगर अवेलेबल है तो इमेज शो करे, अदरवाइज अगर इमेज अवेलेबल नहीं है तो उसके जगह पर एक इमेज शो करे, इमेज नॉट अवेलेबल का एक इमेज शो करे, ठीक है। तो अगर आप ट्रू है, ठीक है, तो इफ़ का कंडीशन अगर ट्रू है तो ये काम करेगा, डिव अगर इल्स का है तो ये काम करेगा, ठीक है। तो चलिए अभी तो सबका इमेज है तो भी काम करेगा, लेकिन मान लीजिए हमने जो है एक का इमेज हम लोगों ने रिमूव कर दिया। और हाँ, उसके पहले हम बता दें कि ए वेरिएबल और एन एक्सप्रेशन, कोई वेरिएबल या आपका एक्सप्रेशन आपका इक्विवेलेंट जो होता है एज फॉल्स, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है सो फॉल्स होता। अगर नल अगर वहाँ से पास हो रहा है, आपने नल पास किया या फॉल्स पास किया या जीरो पास किया या स्ट्रिंग में फॉल्स पास किया या स्ट्रिंग में ऑफ आपने पास किया या नो पास किया, ठीक है, ये सारे कंडीशन आपके फॉल्स हैं। और इसके बाद बाकी रेस्ट जो कंडीशन है वो आप में ट्रू होंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे आया थे हम लोग मेन कंट्रोलर में। यहाँ पे देखिए ओप्पो का हम लोग के पास इमेज था, लेकिन हमने यहाँ पर जैसे ही इसको नल कर दिया, NULL नल, हमने चेंज यहाँ किया, लेकिन अब क्या करेगा, यहाँ तो इमेज यहाँ से जा नहीं रहा है मेन कंट्रोलर से पेज पे, ठीक है, यहाँ से तो फॉल्स जा रहा है, क्योंकि नल जब भी पास करेंगे तो यहाँ से फॉल्स वैल्यू जाएगा। तो क्या करेगा, इल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा इस कंडीशन में। तो चलिए हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। अगर हमारे पास मैनी प्रोडक्ट है जहाँ पर कि इस प्रकार का कंडीशन है, तो हम लोग को हर बार प्रत्येक प्रोडक्ट पे जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया, इसको हम थोड़ा जूम कर दें, आप देख सकते हैं नो इमेज अवेलेबल। अब चाहें तो यहाँ पर आप सेम जो है से नल के जगह पर जहाँ हमने नल लगाया था वहाँ आप क्या क्या लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं ऑफ। मान लीजिए यहाँ पर हमने ऑफ लगा दिया, अच्छा ठीक है, चलिए हमने ऊपर वाले में ऑफ लगा दिया, यहाँ पे फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में वो FF ऑफ। तो क्या करेगा, यहाँ से वैल्यू जो ऑफ जा रहा है वो फॉल्स जा रहा है, तो क्या करेगा, सीधा जो है सो अनलेस पार्ट में चला जाएगा। चलिए इसको फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका एडवांटेज देख सकते हैं कि इसका कितना बड़ा एडवांटेज है कि आपको हमेशा चेंज नहीं करना पड़ेगा हर प्रोडक्ट पर जाके, ठीक है। आपने एक जगह चेंज किया और मल्टीपल जगह आपका चेंज हो जाएगा। तो कौन कौन से वैल्यू है, नल आप पास कर सकते हैं, वो भी फॉल्स होगा। आप फॉल्स, जीरो या स्ट्रिंग में फॉल्स पास कीजिए या स्ट्रिंग में ऑफ पास कीजिए या स्ट्रिंग में नो पास कीजिए, सब जो है सो फॉल्स के इक्विवेलेंट है, ठीक है। चलिए
तो हम इसे कर देते हैं ठीक है, और इसे कराते हैं हम लोग फिर से एग्जीक्यूट। तो अभी जो है मेनली जो है सो आपका जो एक इमेज है वो नल है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज आपने देख लिया कि हम लोग इफ़ और इल्स कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्विच और केस। आपने पढ़ा ही होगा स्विच और केस, वैसा ही है स्विच और केस यहाँ पर भी हम लोग यूज करेंगे, जो कि दिम लिफ का अपना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो।